हेलो नमस्कार। मेरा नाम आलोक त्रिशाली है और स्क्रैच के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम प्लैनेट रोटेशन और रोटेशन जो प्लैनेट जो है सूर्य के चारों ओर रोटेट होते हैं या रोटेशन से रिलेटेड ऑपरेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, प्लैनेट जो है सूर्य के चारों तरफ रोटेट हो रहे हैं। तो इस चीज को हम अब ट्यूटोरियल के माध्यम से सीखेंगे। तो इसमें हम प्लैनेट ले लेते हैं पहले। और प्लैनेट यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्क्रैच के एसेट स्टोर पे, और यहाँ से हम इसे ले लेंगे। एक और प्लैनेट हम लेंगे और एक सन भी लेंगे। एक सन भी हम ले लेते हैं और इस स्प्राइट को डिलीट कर देते हैं जो बाय डिफॉल्ट आती है। इसे भी ले लेते हैं और इसमें हम इसको भी ले लेते हैं एज अ प्लैनेट। तो अब हमें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हमें थोड़ा देखना होगा। पहले हम सन को सेंटर पे रख लेते हैं, तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो 0 0 सेट कर देते हैं हम इसे। इसका साइज भी बहुत बड़ा है क्योंकि हमारे 3 प्लैनेट रोटेट करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। तो हम इसका साइज जो है 50 कर लेते हैं, 50 या 80 कर लेते हैं। और जो बाकी प्लैनेट है उनका साइज भी हम कम कर लेते हैं, जैसे अर्थ का हम कर लेते हैं 30। और इस प्लैनेट का कर लेते हैं हम, इसका प्लैनेट का साइज ऑलमोस्ट ठीक ही है। इस बॉल का साइज हम थोड़ा 80 कर लेते हैं। और अब हम इन्हें अपने समझने के लिए इसका y जो है 0 कर लेते हैं, ताकि हमें एक ही लाइन में दिखे। इसका y भी हम 0 कर लेते हैं और इसका y भी हम 0 कर लेते हैं। और इसे थोड़ा इस साइड कर लेते हैं ताकि देखने में हमें कोई परेशानी ना हो, एक ही साइड। इससे ये सहूलियत हो रही है हमें कि हम देख रहे हैं कि कहीं प्लैनेट रोटेशन करते समय एक दूसरे से टकराएंगे तो नहीं। ये चीज़ हम यहाँ से इंश्योर कर ले सकते। अब इसे इस प्लैनेट को हम थोड़ा एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट्यूम में जाएंगे और इसका ये जो छल्ले हैं इसे सेलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया। सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। तो अब ये प्लैनेट हमारे 3 तैयार हो गए। अब हम जो थोड़ा सन में एनिमेशन लगाते हैं, तो हमने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे कॉस्ट्यूम में गए और इसके डुप्लीकेट बना दिए। राइट क्लिक डुप्लीकेट, राइट क्लिक डुप्लीकेट। इसमें हम क्या करेंगे, इसके इस सेंटर वाले के बाहर के लेयर को पकड़ा, इसे थोड़ा रोटेट कर दिया। फिर उसके बाहर वाले को पकड़ा, उसे थोड़ा और क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। फिर उसके बाहर वाले को पकड़ा, थोड़ा और क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया। सेम फिर नेक्स्ट इमेज में हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। उसके बाहर वाली फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाहर वाली एंटी क्लॉकवाइज। और जो लास्ट वाला है उसमें हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा साइज इसका बढ़ा देंगे। ये हम अपनी मर्जी से कुछ भी एनिमेशन बना सकते हैं। तो इसमें हमने इसका साइज बढ़ा दिया थोड़ा। इसमें ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन नहीं है, ओपेसिटी कम करने का। तो इसे हम साइज बड़ा करने से अच्छा नहीं लगेगा, इसे हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं साइज को। और फिर इसमें डुप्लीकेट करके इसे लास्ट में रख लेते हैं ओरिजिनल में। तो इसमें हमें थोड़ा एक एनिमेशन दिखेगा। एनिमेशन के लिए क्या करेंगे हम, हमें किस किस ब्लॉक की ज़रूरत है, इवेंट से हम स्टार्ट ब्लॉक ले लेंगे पहले, और फिर कंट्रोल से हम फॉर एवर लूप ले लेंगे क्योंकि एनिमेशन कंटिन्यू प्ले होगा। फिर हमें कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए लुक्स में नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला फंक्शन चाहिए होगा। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम,
अब इसमें स्पीड इसकी फास्ट रहेगी, तो इसके लिए हमें थोड़ा टाइम भी डिले देना पड़ेगा। 0.25 का हम दे देते हैं इसमें, ताकि स्मूथ एनिमेशन प्ले हो। अब इसमें हमने ये कोड ऐड कर दिया इसके स्क्रिप्ट में। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं थोड़ा। अभी ये प्ले क्यों नहीं हो रहा है इसका हम चेक करेंगे। सिलेक्ट किया हमने, इसमें कॉस्ट्यूम एडेड है, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, यहाँ पे हमें 0.25 डालना था। अब हम इसे प्ले करते हैं यहाँ पे और फुल स्क्रीन मैक्सिमाइज करके देखते हैं, तो हमें कुछ एनिमेशन दिखाई दे रहा है। तो हमने सन का एनिमेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम जाते हैं सीधा प्लैनेट का। तो हमने अर्थ को सेलेक्ट किया यहाँ से। अब हमें थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ जाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, अब हमें सर्कुलर रोटेशन चाहिए। तो इसमें हम थोड़ा एक पेंट लेते हैं, पेंट ब्रश, और मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि कैसे इसे करेंगे। ब्रश लिया हमने। अब जैसे हम जानते हैं कि एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस इस टाइप से होती है। ये होता है एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव साइड। सेंटर में कहीं पे यहाँ पे 0 0 पॉइंट होते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन पे, और यहाँ पे वाई पॉजिटिव साइड, ये वाई डैश। तो इसमें इधर x का पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसमें x की नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू, y की नेगेटिव वैल्यू। और इसमें अगर हमें एक सर्कल चाहिए हो ऐसे सेंटर पे इस टाइप से, तो इसके लिए क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन, कलर चेंज करते हैं, एनी पॉइंट ऑन सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला x, y होता है। कोई भी पॉइंट अगर हमें सर्कल में चाहिए, तो उसका जो इसे सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो इसमें x इक्वल टू आर साइन थीटा, y इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो एनी पॉइंट ऑन सर्कल इससे हमें निकल जाएगा। इसमें r जो है कांस्टेंट है, जो कि रेडियस है सेंटर से यहाँ तक की एंड उस पाथ की, और कॉस थीटा जो है चेंज होता रहेगा। यहाँ पे थीटा ये रहेगा और ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, तो उसके हिसाब से हमें पाथ मिलता रहेगा। इस ये रोटेशन एंगल चेंज होता रहेगा, हमें हर पॉइंट की लोकेशन मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से हम इसे करेंगे। तो अब हम इसे डिलीट कर देते हैं, हमने समझने के लिए किया था। अब हम कोड पे जाते हैं और एक प्लैनेट को ले लेते हैं। अब इसमें हमने क्या क्या चाहिए, हमें स्टार्ट लूप हमें चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली मूवमेंट करवाना है, तो हमें लूपिंग में डालना पड़ेगा। दूसरा हम एक टर्न भी ले लेते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। गो टू ले लेते हैं, इसमें हमें एक्स और वाई पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हर हर फ्रेम और हर सेकंड में हमें एक कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे रोटेशन होगा तो इस पॉइंट पे क्या इस जगह पे क्या पॉइंट होंगे, इस जगह पे क्या पॉइंट होंगे। तो जो भी वैल्यू हमें आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा से मिलेगी, उस वैल्यू को हम गो टू में पास कर देंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे। तो इसकी मदद से हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेट करने में सहायता मिलेगी। आगे हम ऑपरेटर पे जाते हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर लेते हैं, और एक और एब्सोल्यूट, ये जो है फंक्शन है जो हमें डिफरेंट टाइप की मैथमेटिकल और साइंस की कैलकुलेशन देता है। जैसे एब्सोल्यूट, फ्लोर, सीलिंग। तो इसमें एब्सोल्यूट में क्या होता है कि ये मैग्नीट्यूड देता है। जैसे हमने 4 दिया, टेस्टिंग के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आंसर 4 आया। यहाँ पे -9 डालेंगे तो मैग्नीट्यूड देगा हमें 9। तो एब्सोल्यूट में ये होता है। अब फ्लोर में क्या करते हैं, जैसे 2.3 दिया तो इसका फ्लोर होगा 2 आंसर। इसका 6.5 हुआ तो इसका सील होगा 7। इस टाइप से हम डिफरेंट टाइप के फंक्शन यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, 6.5 का स्क्वायर रूट क्या होता है,
2 पॉइंट समथिंग। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें किसी मैथमेटिकल प्रोजेक्ट को बनाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगी। सेम ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा ये सब चीज़ें हम निकाल सकते हैं यहाँ से, लॉग निकाल सकते हैं, log 10 निकाल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अभी हमें चाहिए x इक्वल टू आर साइन थीटा और y इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, तो ये फंक्शन क्या होता है ये भी एक, इसका भी हम देख लेते हैं। इसमें दो इनपुट डालते हैं, इसकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, और जो फाइनल आउटपुट देता है ये इंटीजर नंबर देगा। इंटीजर मीन्स इनका जो प्रोडक्ट होगा वो देगा 18। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में यूज करेंगे। इसमें हम दो वैल्यू डालेंगे यहाँ से, और ये कुछ आउटपुट देगा रिटर्न में, जैसे 18 दे रहा है। तो हमें चाहिए आर साइन थीटा आर कॉस थीटा। अभी रेडियस हमने डिफाइन नहीं किए, तो हम कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे रेडियस 1, क्योंकि 3 प्लैनेट है तो अलग अलग रेडियस बनाते हैं। रेडियस 2, रेडियस 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ये हमने 6 वेरिएबल बना लिए, 3 है ये। इसमें रेडियस और एंगल प्लैनेट के लिए है, एंगल 1 और एंगल रेडियस 1 ये है प्लैनेट 1 के लिए है। तो इसे हम थोड़ा छोटा करते हैं। अब हम इन्हें एक्स की वैल्यू हमें सेट करनी है यहाँ पे आर साइन थीटा। तो पहले हमें आर साइन थीटा में मल्टीप्लिकेशन करना है आर साइन थीटा का। तो इसमें रेडियस हमने ले ली आर, अब यहाँ पे हमें साइन थीटा रखना है। तो साइन का थीटा, थीटा एक एंगल होगा, तो इस एंगल का हमें साइन निकालना है। तो यहाँ से साइन किया, तो टोटल ये हो गया साइन थीटा। अब इसे हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये पूरा एक वैल्यू देगा आर साइन थीटा। इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स में डाल देंगे। अभी हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसका कॉस थीटा कर लेते हैं। अब ये एक्स और वाई दो वैल्यू होगी, इसे हमें सेट करना है ऑब्जेक्ट पे। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब ये पूरा एक एक्सप्रेशन हो गया, इसे हमने यहाँ पे ऐड किया, इसे यहाँ पे ऐड किया। अब हमें इनिशियल जो है कुछ वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, रेडियस की भी और एंगल की भी। इन दोनों को हमने बाहर इनिशियल पे डाल दिया लूप से हटा के। तो एंगल 1 हम इनिशियली 0 रखेंगे यहाँ से, जैसे ओरिजिन मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे इनिशियल 0 ही रहेगा, और यहाँ पे हमने रेडियस को कुछ फिक्स कर देना है। जैसे अभी अर्थ की अर्थ को हम कर देते हैं 80 फिक्स, तो हमें रेडियस यहाँ पे फिक्स कर देंगे 80। अब ये जब रोटेट होगा तो इसमें एंगल चेंज करेंगे हम, जैसे 0 है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, थोड़ा ऊपर ऊपर जाएगा तो एंगल बढ़ता रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियस 1 को चेंज करेंगे, एंगल 1 को, एंगल 1 को चेंज करेंगे सॉरी 1 से। तो ये एंगल की वैल्यू यहाँ से चेंज होती रहेगी, रेडियस की वैल्यू फिक्स है। तो हमें एक्स और वाई मिलते रहेंगे यहाँ पे हर पोजीशन पे। तो अब हम इसे प्ले करके देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे देखिए एंगल की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है 1 से, तो उसकी वजह से हमें इस टाइप का मोशन दिख रहा है। और रेडियस की वैल्यू फिक्स है, तो एक एक हमने कर लिया एक प्लैनेट के लिए। अब सेम चीज इसमें दूसरा क्या है कि ये रोटेट कर रहा है पर अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा है। ये प्लैनेट एक तो सूर्य के चारों ओर रोटेट करते हैं, उसके अलावा वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये टर्न 15 डिग्री इसमें ऐड कर देंगे। अब वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करने लग गया है। तो ये हमारा एक प्लैनेट का मूवमेंट कंप्लीट हुआ। अब इस सेम चीज को हम प्लैनेट 2 में भी डालेंगे। अब उसके लिए प्लैनेट 2 का रेडियस लेते हैं, एंगल लेते हैं, सेट करने के लिए लेते हैं, चेंज करने के लिए लेते हैं,
और हमें किस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, गो टू की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और टर्न की ज़रूरत पड़ेगी, इवेंट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें स्टार्ट इवेंट की, इसमें फॉरएवर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं। पहले हमें एंगल और रेडियस को सेट करेंगे इनिशियली, डुप्लीकेट। अब इसमें एंगल 2 हो जाएगा और रेडियस 2 हो जाएगी। फिर हम इसे लूप लगा देंगे। फिर हम एंगल 2 को कंटिन्यूसली चेंज करेंगे। इसकी वैल्यू हम 2 डाल देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट स्पीड दिखे हमें। एंगल की वैल्यू हम जितनी ज़्यादा डालेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड हमें मिलेगी। अब सेम हमें ऑपरेटर पे जाना होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और ये एब्सोल्यूट। इसमें हमें साइन थीटा ले लेते हैं, यहाँ पे हम एंगल डाल लेते हैं, इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा कर लेते हैं, और इन दोनों को जो है इसे हम अभी बाद में ही कर लेंगे, डुप्लीकेट करने में इजी रहेगा। अभी हम इसमें रेडियस ले लेते हैं एक, आर साइन थीटा। अब हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक मिनट, होल ब्लॉक को हम डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे आर कॉस थीटा कर लेंगे। अब हम इसे गो टू यहाँ पे सेट कर लेंगे, सेम अभी जैसे हमने किया था, आर साइन थीटा, और यहाँ पे आर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें हम टर्न भी कर लेंगे 15 डिग्री। तो अब हम इसे प्ले करेंगे तो ये भी मोशन करेगा। ये सेंटर पे क्यों चला गया, क्योंकि हमने रेडियस यहाँ पे 0 कर दी। अब हमें इसकी रेडियस 150 या 140 कुछ कर लेते हैं, 150, 140 सही रहेगा इसका, 140। तो 140 इसकी सेट कर लेते हैं, रेडियस यहाँ पे 140। हम जैसे प्ले करेंगे तो अब ये भी अपने एक्सेस पे, सूर्य के एक्सेस पे भी रोटेट कर रहा है और अपनी एक्सेस पे भी। अब सेम कोड हम यहाँ से इसमें दूसरे बॉल में डाल देंगे। अब इसे हम यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कई बार ये इसमें अटैच नहीं होता तो हमें इसकी इसी के ऊपर लाके इसे छोड़ना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पे कोड आ गया, और कई बार यहाँ पे डबल बन जाते हैं तो इन्हें डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक कोड आ गया। अब यहाँ पे हमें खाली एक चीज चेंज करनी होगी, एंगल 2 की जगह एंगल 3 करना होगा, रेडियस 2 की जगह रेडियस 3, यहाँ पे भी एंगल 3, यहाँ पे हमें इस चीज को हमें वहाँ यहाँ से डिलीट करके 3 वाला लाना पड़ेगा, यहाँ से वेरिएबल रेडियस आर साइन थीटा, और थीटा भी हमें तीसरा वाला लाना पड़ेगा यहाँ पे, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी, और R3। अब इस होल ब्लॉक को यहाँ पे डाल दिया, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, R3 को ध्यान रखना है, थर्ड वाला लेना है इसमें। तो हम सारी जगह थर्ड ले लिया हमने, इनको यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। और इसकी जो है इसकी रेडियस है 210 कर लेते हैं इसकी। तो इसका यहाँ पे रेडियस सेट कर लेंगे हम 210। अब हम इसे प्ले करेंगे तो हम देख सकते हैं तीनों प्लानेट रोटेट कर रहे हैं। अब इसकी स्पीड थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। तो अब हमें ये वेरिएबल इनको यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको हम अगर यहाँ पे चेक रखेंगे तो ये यहाँ पे दिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे, तो इन्हें हम हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। दूसरा, यहाँ बैकग्राउंड में भी हम कुछ इमेज ऐड कर लेते हैं, क्लिक, स्पेस से रिलेटेड इमेज, दूसरी इमेज ले लेते हैं, स्पेस, ये इमेज सही रहेगी। अब हम इसे मैक्सिमाइज करके प्ले करते हैं, देखिए अब ये इससे बाहर जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे स्मॉल कीजिए और इनकी रेडियस थोड़ा
चेंज कर दीजिए। जैसे इसका हो गया, फर्स्ट वाले का है 80, इसे कर दीजिए 60, और इसको और अंदर कर लीजिए 120, इसको कर लीजिए यहाँ से 180। अब हम इसे प्ले करेंगे तो थोड़ा नज़दीक दिखाई देंगे, हमें पूरा व्यू दिखेगा। तो इस प्रकार से हम रोटेशन से रिलेटेड एक्टिविटी बना सकते हैं स्क्रैच में। और प्लैनेट का रोटेशन हम इसमें समझा सकते हैं बच्चे को कि कैसे प्लैनेट एक दिशा, एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो ग्रहण और अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम क्विज बेस्ड एक्टिविटी बनाएंगे। तो धन्यवाद आपका इस सेशन में वीडियो ट्यूटोरियल